नमस्कार दोस्तों, सात्विक ऑर्गेनिक्स में आपका स्वागत है। जीरो कोस्टिंग वर्मी कंपोस्ट हम कैसे कर सकते हैं, जीरो कोस्ट वर्मी कंपोस्ट हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। देखो, सबसे पहला आपका जो काम है, आपने गोबर एक अच्छी जगह से, पक्के फर्श वाली जगह से साफ गोबर ढूंढ के, जो आपको सही पड़े, महंगा ना पड़े, लगभग 50 पैसे के नीचे पड़े प्रति किलो, ऐसा गोबर आपने ढूंढ के लाना है और अपने यहाँ पे उसको ठंडा करना है, उसके बेड बनाने हैं। हम जीरो कोस्ट वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बेडों के नीचे पॉलिथीन नहीं लगाते। अच्छा, उसका क्या कारण है? जब हम जीरो कोस्ट वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो हमारे को उसमें पॉलिथीन लगाने की, पन्नी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बेडों में ज़रूरत पड़ती है, जिनमें आप केचुआ आपने रिटेन करना है, केचुआ बनाना है, उनमें पॉलिथीन की, पन्नी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और पन्नी ना लगा के, कई लोग कहते हैं क्वालिटी में फ़र्क आता है, कोई फ़र्क नहीं आता पन्नी ना लगा के। आपने सिर्फ आखिरी की जो लेयर है वो छोड़नी होती है, ऊपर से प्योर वर्मी कंपोस्ट आपका निकल जाता है। उसके बाद हम केले के पत्ते यूज़ करते हैं, जो कि हमारे फ्री आते हैं, सिर्फ किराया लगता है उसका। जब हमने जीरो कोस्ट करना है तो हमने हर चीज़ में पैसा हमने बचा कर मिनिमम से मिनिमम कोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका वो है कि आप कोस्टिंग पे कितना ध्यान देते हैं। जितनी आपकी कोस्टिंग कम आएगी उतना ही आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। 6 रुपये 7 रुपये किलो की आइटम है, जितनी आप कोस्टिंग कम रखोगे उतना आपका मार्जिन बढ़ेगा। शुरू में जब आप खाद बनाते हो तो हम आपको यही कहते हैं कि भाई आप बिना छनी हुई खाद एक बार किसान को दो। आप छानने के चक्करों में पड़ोगे तो आप शुरू में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो लगभग 1 साल तक, 6 महीने तक, जब तक आपका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता वर्मी कंपोस्टिंग में, तब तक आप कोशिश करो किसान को बिना छनी हुई खाद ही दो। और किसान बड़ी राजी खुशी बिना छनी हुई खाद ले जाता है। उसको छनी हुई का क्या करना है आप बताओ। उसके बाद कई लोग पूछते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, पैकिंग, इनका खर्चा तो आप इंक्लूड ही नहीं करते। देखो भैया, क्या होता है, जो पैकिंग है ना, आप जब किसान आपसे लेने आएगा, जब आप प्रैक्टिकली करोगे काम, तब आपको कुछ चीज़ों का पता लगता है। जब किसान आपसे लेके जाते हैं तो आपको पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसमें किसान ट्रॉली अपनी लाएगा, उसमें वो लोड करेगा और ट्रांसपोर्टेशन भी उसकी ही होगी। हमारे से जो भी केचुआ खाद लेके जाता है, जो भी वर्मी कंपोस्ट लेके जाता है, या हम भी कहीं से लेने जाएंगे, तो एक ही रूल होता है कि लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कस्टमर की रहेगी। तो इसमें आप कोस्टिंग की, इसकी आप डरा ना करो कि भाई इसमें हमारी कोस्टिंग आप इंक्लूड नहीं करते और नहीं करते। आपको पैकिंग की जो ज़रूरत है वो शहरों में भेजने के लिए है। जो 2, 4, 5 कट्टे हैं, उनके लिए जो ऐसी डिमांड आती है, उनके लिए आपको पैकिंग की ज़रूरत है। किसान अपनी खुद की ट्रॉली लाता है, वो अपने आप लोड करके, या लोडिंग आप करवाते हो, ट्रांसपोर्टेशन आप भेजते हो, तो वो उसका खर्चा देगा आपको। ये सारी बातें आप पहले से ही उसमें खोल लो। उसके बाद हम इसमें 1000 रुपये प्रति बेड का खर्चा बताते हैं लेबर का, जिसमें 3 महीने का आपका वाटरिंग से लेके, संभाल से लेके सब कुछ इंक्लूड हो गया। इससे काफ़ी कम लगता है आपका, लेकिन फिर भी हमने आपको मैक्सिमम बताया कि भाई कभी कभार कोई नया बंदा है, उसका ज़्यादा खर्चा लगता है, कोई वो वाली बात नहीं है कि मैक्सिमम आप लेके चलो। आप उस पर बेड बनाने के बाद उसको आप सिर्फ छिड़काव करो, उसका टेम्परेचर चेक करो, और 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आपको जब लगे कि खाद तैयार होगी है, तो आप एक ही बार लेबर लगा के वो सारी खाद निकाल दो और ठंडा गोबर उसके ऊपर डाल दो। ये मैं जीरो कोस्टिंग जो वर्मी कंपोस्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो आप गोबर ऊपर से डालोगे। जो बिना पॉलिथीन के बेड है उसमें से आप केचुआ नहीं निकाल सकते, वो केचुआ नीचे रहता है, उसमें आप ऊपर से गोबर डालो, ठंडा करके गोबर 10 दिन फालतू, 5 दिन लगा लो, ठंडा करके गोबर डालो, अच्छे से वो मेंटेन करो उसको। अगर हम जीरो कोस्ट वर्मी कंपोस्ट पे ही चलेंगे, जीरो कोस्ट मॉडल पे ही चलेंगे, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे।